आपकी फिल्म अग्निपथ है और दीवार, दोनों में एक अद्भुत साम्यता है जो कहीं ना कहीं उस दौर का जो अमिताभ बच्चन थे उसमें उसको रेखांकित करता है। दीवार में भी आखिरी में माँ की गोद में पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं माँ से कहता है कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं मुझे, या अग्निपथ में कहता है मैं गुंडा नहीं हूँ। वो जो है, तो वो कॉम्प्लेक्स कहीं कहीं शायद पूरी फिल्म में चलता रहा। जी, मैं गुंडा नहीं हूँ। अग्निपथ में देखिए, उसका कारण क्या था कि वो बचपन में जो उसके पिता के साथ उसने अपने आंखों देखा, जो हादसा हुआ उसके सामने, वो उसके जहन में रहा। जो कुछ भी उसने उसके बाद किया, वो उस ख्यालात को लेकर के किया कि ये मेरे पिता के साथ गलत हुआ, अब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी उसने, चाहे उस मांडवा गांव को प्राप्त करने के लिए या जो मांडवा गांव में जो गलत काम हो रहा था उसको रोकने के लिए किया हो, भले ही उसे खुद स्वयं खराब होना पड़ा और एक गलत तरीके से उसने उसको पकड़ा, लेकिन उसका ध्येय यही था कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उस गांव में उसको मैं सही करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे एक नेगेटिव काम करना पड़े और अंत में उसे मैं प्राप्त करूंगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना थी कि मैंने सही किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैंने एक तरह से जो अन्याय मेरे पिता के साथ हुआ उसको मैंने सुधार दिया। वो कॉम्प्लेक्स, वो कुंठा अंत तक रही। जी जी, बहुत ही कि मेरा बाप चोर नहीं है। जी जी, लोगों ने जानबूझ के चोर बनाया और मुझे करना है। जी हाँ, अग्निपथ में खास तौर से एक ही पथ था जी, आपने देखा होगा फिल्म में, गांव में एक मेन सड़क थी। फिल्म की जो शुरुआत थी वो, जब वो पहली दफे जो उसके पिता जो अग्निपथ की लफ्ज बोलता है, वो तब बोलता है जब वो बाईं तरफ से सड़क पे दाहिनी तरफ को जा रहे हैं। वो अग्निपथ पर मैं झुकेगा कभी तो न मुड़ेगा, कभी लोग बोलता है। जब उसने अपने पिता की अर्थी उठाई थी, ठेले के ऊपर रखी और स्वयं अकेला था, तो वो उल्टी दिशा से आ रहा था और जिस दिशा से वो आ रहा था उसके मन के अंदर वो भावनाएं उत्पन्न थी कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया था ये इस तरफ जाते हैं, आज मैं उनकी अर्थी को लेकर किधर जा रहा हूँ। और जो लास्ट में जब वो भागता है किरदार अग्नि में दौड़ता हुआ, तो भी वो उसी तरफ से बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से दौड़ करके उसने विलेन को मारा। कहीं ना कहीं ये एक सिंबल था कि ये जो पथ है मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कुछ मैंने सीखा उसको आज मैंने सही कर दिया। लेकिन दीवार में भी अगर सही मायने में कहा जाए तो अमिताभ बच्चन या जो फिल्म का मेन किरदार है वो अपनी माँ से लड़ता है एक तरीके से। माँ की जो गुडनेस है उससे लड़ता है। अग्निपथ में भी यही है। जी हाँ, जी हाँ। और माँ उसको एक तरीके से तिरस्कार, बहुत प्यार करती है, लेकिन माँ उसको एक्सेप्ट नहीं करती। और ये जो एक्सेप्टेंस नहीं होना, ये फिल्म को इतना महत्वपूर्ण बना देता था। मैं ये घर छोड़े जा रहा हूँ अभी, इसी वक्त। चलो माँ। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन माँ नहीं जाएगी। माँ मेरे साथ चलो। कहा मैंने कि माँ नहीं जाएगी। माँ जाएगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे बहुत चाहती हो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ विजय। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। वो आदमी जिसने तेरे बाप के साइन लिए वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरी माँ को गालियां देकर निकाला वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर लिख दिया कि तेरा बाप चोर है वो तेरा कौन था? कोई नहीं। मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो? विजय बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। चल रवि। कई बार ऐसा होता है निजी जीवन में भी कि आप अपनी माँ को बहुत स्नेह और प्यार देते हैं और उन पर विश्वास रहता है आपका, और माता को भी ये रहता है, कहीं न कहीं माँओं को पता चल जाता है कि ये कौन सा उनका जो पुत्र है ये आगे जाने वाला है या इसके साथ क्या होने वाला है।
हो सकता है जिस तरह से उनका व्यवहार रहा हो दीवार में, उनको ये पता था कि जिस रास्ते पे जा रहा है हो सकता है इसकी जान चली जाए, लेकिन जो ये काम कर रहा है वो एक तरह से ये जो इसके ऊपर लांछन कसा गया था कि मेरा बाप चोर है, उसको उतारने के प्रयत्न है। तो वो स्नेह और वो प्यार जो है वो हमेशा बना रहा। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही वजह थी कि जो इमोशन था, जो भावनाएं थी उस फिल्म की, वो इतनी सशक्त थी, क्योंकि लोग समझ गए कि कर तो रहा है ये गलत काम, लेकिन कर रहा है अपनी माँ के लिए या अपने उस दाग को मिटाने के लिए जो उसको जीवन भर उसने उसको परेशान किया। अब जब भी आपसे बात करिए, जब भी आपको टीवी में देखिए या भरिए, आप अपने पिताजी के बहुत करीब अपने को पाते हैं, और बिना उनका जिक्र किए जब भी उनके बारे में बात करते हैं आपके चेहरे पे एक अजीब तरीके का एक्सप्रेशन मैंने देखा है। पिताजी के बहुत करीब थे आपके, माँ से ज्यादा कहूँ तो थोड़ा नहीं, सा करीब हम माँ के थे। हाँ। और बाबूजी को एक आदर्शवादी इंसान की तरह देखते थे हमेशा। एक भय था पिताजी का जी कि उनके सामने कोई गलत काम ना हो, उनके साथ बैठ करके कोई गलत वाक्य ना बोल दें, शांत रहें ताकि उनकी बातें सुन सकें। और जितने भी क्षण उनके साथ बिताए वो इतने हम सब के हमारे जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण थे कि वो अब असंभव सा हो गया उसे भूलना। और ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्होंने कहा या लिखा उसको पढ़ करके अब ज्ञात होता है कि वो एक कितनी महान व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कितना महान था।